पिछले एपिसोड में हमने देखा विदुर अपने स्कूल में हकीमों का एग्जाम टॉप कर जाते हैं। ना तो ये बात खुद विदुर को यकीन हो रही थी और ना ही यहाँ पर मौजूद और किसी को। अब आगे यहाँ पर विदुर से ज्यादा खुश फिलहाल लियोसू था। प्रिंसिपल कहते हैं, उम्मीद करता हूँ टॉप 8 वाले सभी स्टूडेंट आगे जाकर हमारा नाम ऊंचा करेंगे। पर यहाँ पर याओ फेंग बहुत गुस्सा था और बोलता है, विदुर ने जो गोली बनाई है मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना, मैं नहीं मानता। अब ये बात वहाँ के प्रिंसिपल सुन लेते हैं और बोलते हैं, तो सुनो, विदुर ने जो गोली बनाई है वो रैंक 3 की हाई गोली है। अगर इस गोली को कोई खाएगा तो उसकी शक्तियाँ 5 से 6 गुना ज्यादा हो जाएंगी और इस गोली का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पर स्टूडेंट बोलते हैं, टीचर आपने तो कल कहा था आपको भी नहीं पता इस गोली के बारे में, फिर आज आप ये कैसे कह रहे हैं? टीचर बोलते हैं, हमने इसलिए रिजल्ट अनाउंस करने में 1 दिन का टाइम लिया था। विदुर की पिल हमने अपने दल के बुजुर्ग हकीमों को दिखाया, उसके बाद ही हमने रिजल्ट अनाउंस किया, समझे तुम सब? अब दल के बुजुर्ग का नाम सुनकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा थी और उन पर शक करना एक गलती ही थी। यहाँ पर लियोसू याओ फेंग के मजे लेने लगता है और बोलता है, क्या हुआ याओ फेंग, तुम तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाए। याओ फेंग गुस्से में कहते हैं, मेरे बड़े भाई को तुम जानते नहीं हो और तुम लोग मेरा क्या ही कर लोगे। तभी बीच में वो लड़की आ जाती है, हाँ वही प्रिंसेस, और साथ में उसका भाई भी। लियोसू इस लड़की को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अरे मेरी हीरोइन आ गई, हाय। अब वो लड़की लियोसू को फिर से एक थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, बकवास बंद करो। प्रिंसेस के भाई को विदुर हमेशा प्रिंस बोलते थे, जो कि प्रिंसेस के भाई को अच्छा नहीं लगता था। अब प्रिंसेस का भाई विदुर को अपना नाम बताता है, लीशान, तुम मुझे प्रिंस नहीं मेरे नाम से बुलाया करो, वैसे भी मेरा दल खत्म हो चुका है तो अब तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। अब थोड़ी बातचीत के बाद वो प्रिंसेस और उसका भाई यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते प्रिंस विदुर के मोटे दोस्त को बोलती है, ओए मोटे। लियोसू थोड़ा निराश होकर विदुर से बोलता है, यार अब मुझे पतला होना ही पड़ेगा। विदुर का एक दोस्त बोलता है, याओ फेंग से बच कर रहना। विदुर सोचने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। अब लियोसू और विदुर दोनों विदुर के घर आ जाते हैं। यहाँ पर लियोसू के पापा और भाई भी आए थे। खाना तैयार रहता है और विदुर की माँ ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, जिसको देखकर लियोसू खाने पर टूट पड़ता है। विदुर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे मोटे, अभी कुछ देर पहले तू पतला होने की बात कर रहा था। खाना खाते टाइम लियोसू का बड़ा भाई विदुर से पूछते हैं, विदुर क्या तुम्हें कोई सीक्रेट टेक्निक मिल गई है क्या? विदुर इन्हें कुछ नहीं बताते क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने कुछ बताया तो गुफा के अंदर वाले बुजुर्ग इसे छोड़ेंगे नहीं, और बोलते हैं, अरे नहीं, पता नहीं कैसे मुझसे गलती से हो गया ये सब। लियोसू के पापा भी बोलते हैं, तुम्हारे पापा भी कुछ ऐसे ही थे, पता नहीं उनको क्या हो गया था और उन्होंने गोली बनाना ही छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हें ज्यादा कुछ सिखाया नहीं, पर कोई बात नहीं, तुम काफी टैलेंटेड हो। लियोसू के पापा विदुर को काफी मोटिवेट करते हैं, तुमने उसको भी पीछे छोड़ दिया जो हमेशा टॉप करता था, मानना पड़ेगा विदुर तुम्हें। लियो शान कहते हैं, टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है। खाना खाने के बाद विदुर लियो शान को एक गोली देते हैं। लियो शान वो गोली देखकर हैरान थे। विदुर बोलते हैं, इस गोली की वजह से ही मैंने एग्जाम में टॉप किया और इस गोली से मेरी शक्तियाँ कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके साइड इफेक्ट भी थोड़ा ज्यादा है। इसके इस्तेमाल से हम अपनी शक्तियाँ 1 घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर हमें ठीक होने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं। लियो शान काफी खुश होते हैं और वो गोली ले लेते हैं। अब लियोसू सोचता है, ये टेक्निक काफी पावरफुल है, क्यों ना मैं भी इसे सीखूं? विदुर बताते हैं, मैं उस गोली को इसलिए इस्तेमाल कर पाया क्योंकि मैं हमेशा जड़ी बूटियों वाले पानी से नहाता हूँ और मेरी शक्तियाँ तुमसे ज्यादा है, इसलिए मैं इस गोली के असर को झेल पाया। लियोसू समझ जाते हैं और ये टेक्निक नहीं लेते और अपने बड़े भाई के पास चले जाते हैं। लियोसू थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसके पापा हमेशा उसके बड़े भाई पर ही ध्यान देते थे और उस पर ध्यान ही नहीं देते थे और वो घर से भाग जाता है। विदुर भी उसके पीछे चले जाते हैं। लियोसू एक जगह बैठा था और आसमान में देखकर कुछ सोच रहा था। इसके बगल में विदुर भी बैठे थे। लियोसू के पापा कलेक्टर का काम करते थे, जैसे गोलियों को लाना, पहुंचाना और जड़ी बूटियों को इधर से उधर करना।
शुरुआत में अच्छा काम माना जाता था, पर समय के साथ याओ दल में इन लोगों को भी नीचा देखा जाने लगा था। ल्याओसू विदुर से बोलते हैं, अब मैं हकीम नहीं बनूंगा, मैं तलवारबाजी करूंगा और इस दुनिया का सबसे टॉप तलवारबाज बनूंगा। विदुर सोचते हैं, ये मोटा क्या क्या सोच रहा है। फिलहाल ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। विदुर की माँ ने विदुर के लिए नया ड्रेस बनाया था, जिसमें विदुर बहुत अच्छे लग रहे थे। विदुर अपनी माँ से बोलते हैं, माँ आपको शक नहीं हुआ कि मैंने वो गोली कैसे बना ली और मेरी शक्तियाँ इतनी ज्यादा कैसे हो गई थी? उनकी माँ बोलती है, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, जो भी करोगे सोच समझ कर करोगे। विदुर बोलते हैं, माँ टाइम आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। अपने दल का टूर्नामेंट 1 महीने में है और मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। अब विदुर नहाने चले जाते हैं और नहाते नहाते सोचते हैं, मेरी शक्तियाँ अभी 1 लेवल के 9 सितारे पर हैं, पर फिलहाल मुझे दक्ष रैंक पर जाना ही होगा। और लगातार ये दक्ष रैंक को हासिल करने में लग जाते हैं। अगले दिन जब ये घर आते हैं तो इन्हें घर में इनकी माँ का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, मैं जंगल में जा रही हूँ कुछ जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करने। विदुर खाना खाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। रास्ते में वो सोचते हैं कि अगर उन्हें शांति से कल्टीवेशन करना है तो स्कूल से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। विदुर को रास्ते में एक नशेड़ी आदमी मिलता है जो पूरा नशे में था। विदुर उसको पकड़कर उसके घर तक छोड़ते हैं। इन्हें उस आदमी के घर में एक बॉक्स दिखाई देता है और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो नशेड़ी आदमी विदुर को समझाते हैं कि उसे मत छुओ। विदुर बोलते हैं, आप नशे में धुत हो, अभी आपको बच्चे पीट रहे होते, मैंने आपको घर तक लाया है, क्या मैं ऐसी चीज को देख भी नहीं सकता? नशेड़ी आदमी विदुर को मना कर देता है और बोलता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे भी जेल में बंद किया गया था, मैं भी काफी मोटिवेट बंदा था, अब जो बॉक्स तुम्हारे हाथ में है उसे तुरंत वापस रख दो। इतना कहकर वो नशेड़ी आदमी अपनी शक्तियाँ बाहर निकालने लगता है और अपना प्रेशर रिलीज कर देता है। विदुर उस आदमी से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैं तो बस इस बॉक्स को साफ कर रहा था। विदुर उस बॉक्स को साफ करने के लिए उठाए थे। अब ये जो नशेड़ी आदमी था, ये जब आगे बढ़ता है तो इसकी शक्तियाँ तलवार की शेप ले लेती है। इसे कहते हैं स्क्वायर डुप्लीकेट टेक्निक। विदुर बोलते हैं, आप गुस्सा मत करो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। आदमी बोलते हैं, तुम विदुर हो ना? मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हो, लेकिन उतना टैलेंटेड नहीं हो। मेरे प्रेशर को तुम सहन कर पाए, मतलब तुम्हारी अंदरूनी शक्ति काफी अच्छी है। विदुर थैंक्स बोलते हैं और सोचते हैं, आदमी मुझे कैसे जानता है? वो आदमी बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ, लेकिन आज से तुम मेरे मैटर के बीच में नहीं पड़ना। विदुर जाते जाते बोलते हैं, आपका प्रेशर इतना स्ट्रांग है, आप इसे ऐसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? अब वो आदमी फिर से अपना प्रेशर रिलीज करता है और बोलता है, मैंने अभी तुम्हें मना किया ना कि मेरे मैटर के बीच में मत पड़ो। विदुर बोलते हैं, आपको नहीं लगता मैंने आपकी हेल्प की है? आपको भी मेरी कुछ हेल्प करनी चाहिए, आप बेकार नहीं हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, मैंने आपकी शक्तियाँ को महसूस किया है। आदमी बोलते हैं, मेरी शक्तियों को सील कर दिया गया है और मैं इसी रैंक पर अटक गया हूँ। अब विदुर को समझ आता है कि इस आदमी की पावर सील है, फिर भी ये आदमी शक्तियों को इतने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है, मतलब इस आदमी की अंदरूनी शक्ति काफी अच्छी है और ये आदमी काफी काबिल है। विदुर को अब रहा नहीं जाता और वो पूछता है, मुझे आपकी कहानी जानना है, आप कौन हैं और आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आपकी पावर सील हो गई है? वो आदमी बोलता है, ये सब जानने का कोई मतलब नहीं है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। विदुर यहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा ताकि मेरे पास जो है उसे कोई ना ले पाए, इसके लिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। अगली सुबह विदुर फिर से उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और उस आदमी से बोलते हैं, प्लीज मुझे हकीम की ट्रेनिंग दीजिए, मैं भी आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मैंने अपने पापा को खोया है, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। विदुर साथ में उस आदमी के लिए एक अच्छी सी वाइन भी लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी इन्हें मना कर देते हैं। लेकिन विदुर के बार बार कहने पर ये आदमी मान जाते हैं। आदमी बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन मुझे भी हकीम का कुछ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। ये सुनकर विदुर बोलते हैं, मतलब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई? और अपने साथ जो खाने पीने की चीज लेकर आए थे वो उसे लेकर वापस जाने लगते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, मुझे गोली बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ,
मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला दे सकता हूँ, बदले में तुम मुझे बस वो वाइन दे देना। मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट टेक्निक भी सिखा दूंगा। अब विदुर टेक्निक का नाम सुनकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप कौन सी टेक्निक मुझे सिखाएंगे? आदमी बोलते हैं, एक फायर टेक्निक, लेकिन इसके लिए अंदरूनी शक्ति ज्यादा लगती है। तुम इसे तभी सीख सकते हो जब तुम्हारी अंदरूनी शक्ति अच्छी हो, और तुम इस टेक्निक को एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक शिप में यूज कर सकते हो। तुम इसे तलवार, ब्लेड, चाकू किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, और तो और इसे गोली बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब विदुर सोचते हैं, इससे इनका फायर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है सिर्फ रैंक 6 का हकीम ही अच्छे से फायर कंट्रोल कर सकता है, और शायद मैं इस टेक्निक को पहले से ही सीख जाऊं। फिर विदुर पूछते हैं, ये फायर टेक्निक किस लेवल का है? अब उस आदमी को फिर से गुस्सा आता है। फिर विदुर उनको शांत कराते हैं। अब वो आदमी उस टेक्निक को ढूंढने लगते हैं और उसे अपनी अलमारी में एक स्टोरेज रिंग मिलती है। उस स्टोरेज रिंग में से उस टेक्निक के पेपर को निकालकर विदुर को दे देते हैं, जो एक रेड कलर का था। अब वो पेपर लेने के बाद विदुर उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं, मास्टर, मुझे एक और चीज पूछना है। फिलहाल मेरा रैंक एकलव्य के 9 सितारे पर है, मैं उसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए। अब वो आदमी बोलते हैं, तुम इसके लिए कोई गोली खा सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, तुम बहुत ज्यादा हाई लेवल तक फाइट करो। इससे तुम्हारी शक्तियाँ सोखने की जगह बढ़ जाएंगी और तुम अगले रैंक पर जा सकते हो। अब विदुर इस आदमी को थैंक्स बोलते हैं और नमस्ते करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। विदुर के घर जाने के बाद ये आदमी खुद से बोलते हैं, ये लड़का काफी मोटिवेटेड है, जैसे मैं था, लेकिन इसमें कुछ खास बात है जो मेरे में नहीं था। ये अपने फैमिली और आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो मैं शायद नहीं कर पाया, लेकिन शायद ये लड़का कर सकता है। विदुर अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर एक लड़का पहले से खड़ा था। वो लड़का था लीशान, यानी प्रिंसेस का भाई। तो आज का पार्ट यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, इसके आगे शुरू होने वाली है असली कहानी, जो बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो ना यार। वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर दिव्य रोशनी फेंक के मारो या शौर्य कमल फेंक के, आपकी जो मर्जी वो करो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता।